जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हो तुम्हारा हमारा, हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। स्वर्ग भूपेंद्र सैनी व्याख्याता, दिल्ली दरवाजा कामा, हाल तेजारा निवासी है। अगर न मिलता इस जीवन में, अगर न मिलता इस जीवन में, लेता जन्म तुम्हारा, क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हो तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये तो रही बात फिल्म वालों की। अब अपनी बात क्या है गुरुदेव? अरे इनसे बड़ा न तीरथ कोई, इनसे बड़ा न तीरथ कोई, यही तीरथ सारे, जिनके घर में मैं उन 9 जवानों के लिए 4 पंक्ति लिखने की और गाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनके घर माँ बाप जिंदा बैठे हैं और जिन औरतों की सास घर में जिंदा बैठी है, ससुर जिंदा बैठा है, क्योंकि वो भी हमारे माँ बाप हैं। जन्म के माँ बाप शादी से पहले और कर्म के माँ बाप शादी के बाद में। उनके लिए ये 4 लाइन है, जिनके माँ बाप घर में जिंदा हैं। ये जीवन में एक ही बार मौका मिलता है कि माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप ने हमें नाजों से पाला, कष्टों से बचाया, अपने कमाई का एक एक रुपया ऋण सब औलाद पर लगा दिया, और जब समय आता है माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद का समय आता है, औलाद ठोकर मार देती है माँ बाप में, तब माँ बाप की आत्मा क्या कहती होगी? तो मेरा ये संदेश है उन नौजवानों के लिए कि पथ से ना भटके और अपने माँ बाप की सास ससुर की सेवा करें। कहना क्या है? अरे इनसे बड़ा न तीरथ कोई, इनसे बड़ा न तीरथ कोई, यही तीरथ सारे, क्योंकि माता पिता सब धाम है तुम्हारे, हो तुम्हारे हमारे, माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, हो तुम्हारे हमारे। अरे इनसे बड़ा न तीरथ कोई, इनसे बड़ा न तीरथ, क्योंकि माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, हो तुम्हारे हमारे, माता पिता सब तीरथ है हमारे तुम्हारे, हो तुम्हारे हमारे। माँ की चूनर ध्वजा देव की, सब हर घर में चिंता रहती है, मैया की जांच करनी है, हनुमान जी का रोज करना है, ये हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ये नहीं कहते कि आप वो काम ना करें, वो काम भी करना है, और उसके साथ साथ मैं क्या बता रहा हूँ, माँ की चूनर ध्वजा देव की जाके खूब चढ़ाओ, अरे माँ की चूनर ध्वजा देव की जाके खूब उड़ाओ, माँ की चूनर ध्वजा देव की जाके खूब चढ़ाओ, अरे माँ की चूनर ध्वजा देव की जाके खूब चढ़ाओ। ऐसे ही तुम माता पिता को, ऐसे ही तुम सास ससुर को सुंदर वस्त्र गहाओ, ऐसे ही तुम
सुंदर वस्त्र धारो। तुम मालिक का तो सुंदर वस्त्र धारो। अरे ठेस लगेगा उनके मन को, ठेस लगेगा उनके मन को, उनके मन को ओ आंखों के तारे। क्योंकि मात पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, हो तुम्हारे हमारे। ओ मात पिता सब धाम है हमारे हमारे, हो तुम्हारे हमारे। अरे इनसे बड़ा ना तीरथ कोई, यही तीरथ सारे। क्योंकि मात पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, वो तुम्हारे हमारे। और मात पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, तुम्हारे हमारे। सच्चे मन से जो देवों को जाके भोग लगाओ। सच्चे मन से जो देवों को जाके भोग लगाओ। मैया के जाना है जात देने के लिए। सुबह 4 बजे खड़े होकर के पुआ पूरी अठवाई बन जाती है। चूरमे का भोग लगाना है, चूरमा बन जाता है। सच्चे मन से जाते हैं अपने देवी देवता को मनाने के लिए और सब चिंता दूर हो जाती है। केवल एक ही चिंता रहती है कि भगवान का भोग लगाना है। सच्चा मन है, सच्चे मन से जो देवों को जाके भोग लगाओ। और सच्चे मन से जो देवों को जाके भोग लगाओ। ऐसे ही तुम मात पिता को, ऐसे ही तुम सास ससुर को अच्छे भोग कराओ। ऐसे ही तुम मात पिता को अच्छे भोग कराओ। ऐसे ही तुम मात पिता को अच्छे भोज कराओ। और ऐसे ही तुम मात पिता को अच्छे भोग कराओ। पास बैठ के बात करो तुम। देखा होगा बूढ़े माँ बाप एक जगह बैठे रहे बेचारे, कोई ना पूछने वालों, प्यास लग रही है, भूख लग रही है। आगे से वही कहेंगे अरे भैया रोटी बन गई कबाल को। लेकिन माँ बाप वो हस्ती है, वो परमात्मा का रूप है कि माँ बाप से अगर सच्चे दिल से कोई भी समस्या कह दी जाए, कोई भी बात कह दी जाए, उस हर चीज का निवारण माँ बाप कर देते हैं। लेकिन अपनी बात सब अड़ोसी से पड़ोसी से कह देंगे, हेलो हेलो होगी, पूरी बात अपने पियर में कह देंगी। बेटी अपने मायके में कह देगी, जमाई सब जगह बात कर लेगा लेकिन माँ बाप से बात करना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। अगर सच्चे मन से माँ बाप से बात की जाए तो उनका भी दुख दूर हो जाए, माँ बाप का भी दुख दूर हो जाए और औलाद का भी दुख दूर हो जाए। घड़ी दो घड़ी बात करो तुम, घड़ी दो घड़ी बात करो तुम, जो मन भाव विचारे।
मन में जैसे भी विचार आए हो माँ बाप से जरूर बात करनी चाहिए। अरे सच्चे मन से बात करो तुम, जो मन भाव विचारे, क्योंकि माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, वो तुम्हारे हमारे। और माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, तुम्हारे हमारे। की सेवा देखो जीवन में भी की, माता पिता की सेवा अरे माता पिता की सेवा भैया जीवन में भी की, और माता पिता की सेवा भैया जीवन में भी की। अरे माता पिता की आज्ञा जैसे राम शीश धर दी, और माता पिता की आज्ञा जैसे राम शीश धर दी। माता पिता की आज्ञा जैसे राम शीश धर दी, और माता पिता की आज्ञा जब तक जिंदे हैं तब तक सेवा करो, और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन रोएंगे। देखिए उधर बात चल रही है, ऐसा लगता है इनके ना सास ससुर है, हाँ सास ससुर की खोटी शुरू होगी। तो जब तक सास ससुर और माँ बाप है तब तक सेवा कर लो। अरे मौका फिर मिलेगा फिर क्या, जब वो स्वर्ग सिधारे, क्योंकि माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, वो तुम्हारे हमारे। और माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, तुम्हारे हमारे। और माता पिता सब धाम है हमारे तुम्हारे, तुम्हारे हमारे। और अंतिम बंद में कहना क्या है, अरे बनोना सरमन राम अगर तो, ये जरूरी नहीं हम राम बने या सरमन बने, क्योंकि इस युग में असंभव सी बात है, असंभव कुछ भी नहीं है कोई करना चाहे तो, लेकिन समय कहाँ है। अरे बनोना सरमन राम अगर तो, कंस कभी मत बनना। अरे बनोना सरमन राम कभी तो, कंस कभी ना बनना। क्योंकि कंस ने एक राजपाट के लिए अपने माँ बाप को जेल में डाल दिया, और आज की औलाद धन दौलत के लिए, खेत जमीन जायदाद मकान के लिए अपने माँ बाप को ठुकरा देती है। बनोना सरमन राम अगर तो, कंस कभी मत बनना। और बनोना सरमन राम कभी तो, कंस कभी मत बनना। दुर्योधन दुशासन जैसे, दुर्योधन अड़ गया कि भैया इनको जमीन ना है, कोई राजपाट नहीं है, कहीं भी जाए एक सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं देंगे। और दुर्योधन दुशासन जैसे संकट कभी न जनना। दुर्योधन दुशासन जैसे संकट कभी न जनना। अरे दुर्योधन दुशासन जैसे संकट कभी न करना। अरे अरे ऐसी क्या ऐलान
जमीन जायदाद के लिए घर घर में क्या हो रही है? महाभारत। अरे पुत्र बुरा शिव राम छरण वो, अरे पुत्र बुरा शिव राम छरण जो चीर हरण कर डाले। माँ बाप के कपड़ों को छीन लेते हैं, फाड़ देते हैं। कहाँ जा रहा है? मेरा हिस्सा दे के जा, मेरा फैसला कर दे। अरे पुत्र बुरा शिव राम छरण जो महाभारत कर डाले, क्योंकि मात पिता सब धाम है हमारे।